Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am glad doing well. Today I will discuss about table, cell padding and cell spacing. आज हम देखेंगे how to use cell padding and cell spacing in our table. तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस टेबल में देखा था टेबल हेडर को बनाना और जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे टेबल के अंदर सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो पहले हम देखेंगे कि आपका जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होता क्या है। जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एंड हाउ टू अचीव सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग ऑन अ टेबल, तो हम सबसे पहले इस जो आपकी फाइल index.html मैंने इसका टाइटल चेंज करके यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है टेबल डैश सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अब आपका यहाँ पे टाइटल आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हो। तो आज हम इसका यूज़ देखेंगे। तो यूज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो ये बॉडी टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं ना, HTML का जो भी आपका कंटेंट बेसिकली क्या, अगर आपको कोई भी कंटेंट आपका वेब पेज पे शो करना है तो उसके लिए आप HTML को यूज़ करते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर डेटा डालेंगे विद द हेल्प ऑफ TD टेबल, वो के अंदर टेबल डेटा डालेंगे और यहाँ पे हम सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग का यूज़ भी देखेंगे। जैसे होता क्या है ना, टेबल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, सेल्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में होता क्या है। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिया है H2 टैग की हेल्प से और यहाँ पे पहले हम समझेंगे सेल पैडिंग को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग में सेल पैडिंग। अब पैराग्राफ में मैं बताऊंगी कि सेल पैडिंग होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कि सेल पैडिंग को एक लाइन में समझाने के लिए बेसिकली होता क्या है। जब आपको पता लग जाएगा सेल पैडिंग होता क्या है, तब आप यहाँ पे एक टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर वो लोगे और वो के अंदर आप डेटा को डालोगे और वहाँ पे अप्लाइड करोगे सेल पैडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपके सेल का कंटेंट है उसका प्लस जो भी आपका बॉर्डर है सेल का, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है सेल पैडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेल पैडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सेल का कंटेंट है और जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच का जो डिफरेंस है, कि आप कितना डिफरेंस लेना चाहते हो सेल के कंटेंट का और सेल के बॉर्डर में, उसको कहा जाएगा सेल पैडिंग। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग और मैंने इसकी स्टाइल में विड्थ दे दिया 100%। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी टेबल है वो आपका विड्थ ले लेगी 100% जब भी आप ब्राउजर पे इस पर्टिकुलर HTML फाइल को रन कराओगे। मैंने टेबल के अंदर फर्स्ट रो बनाई TR टैग की हेल्प से और इस रो के अंदर है ना हम यहाँ पे 3 हेडिंग लेने वाले विद द हेल्प ऑफ TH टेबल हेडिंग की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। तो यहाँ पे आपकी जो टेबल बन करके आएगी उसकी विड्थ रहेगी 100% और वहाँ पे आपके 3 यहाँ पर टेबल हेडर रहेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। अब हम सेकंड रो लेने जाए, सेकंड रो के अंदर हम टेबल डेटा डालेंगे विद द हेल्प ऑफ TD टैग। TD के ओपनिंग एंड क्लोज में मैंने यहाँ पे लिखा जिल और सेकंड इसका लास्ट नेम हम दे देंगे जिल स्मिथ और इसकी एज, जो मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर ना टेबल के अंदर कंटेंट आप फीडअप कर लूँगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी टेबल बन करके आ जाएगी। अभी मैंने इसमें सेल पैडिंग का ना कोई भी लॉजिक नहीं लगाया, मैंने जस्ट यहाँ पे एक सिंपली पहले ना एक टेबल को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, टेबल के अंदर सिर्फ डेटा डाला है मैंने। यहाँ पे सेकंड जो आपका टेबल डेटा फीडअप किया मैंने यहाँ पे लिखा EV फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जैक्सन और इसका एज सपोज जो भी आपको देना 90, 60, 65, इट्स योर चॉइस। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे 3 मतलब आपने यहाँ पे 3 डेटा ले लो, इट्स सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द सेल पैडिंग कंसेप्ट। सेल पैडिंग का मीनिंग आप समझ गए हो। टेबल आपका कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का, सेल्स के अंदर कंटेंट होता है, तो कंटेंट का और सेल के बॉर्डर का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है एक सेल का दूसरे सेल से कितना डिफरेंस है, दैट इज कोल्ड सेल स्पेसिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहले हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली, हेडिंग में मैंने सेल पैडिंग डाला था, पैराग्राफ में मैंने आपको एक लाइन में समझाया कि व्हाट इज सेल पैडिंग। अभी मैंने इस टेबल के अंदर कुछ भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कुछ भी ना टेबल का बॉर्डर नहीं आ रहा। तो टेबल का बॉर्डर आप लाने के लिए क्या है, बॉर्डर आप अपना यहाँ पे 1 पिक्सल ले लोगे तो आपका टेबल का बॉर्डर बन जाएगा। बट मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे आपको सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का टॉपिक सिखाना है। तो उसके लिए हम हेडिंग टैग में स्टाइलिंग यूज़ कर लेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को समझने के लिए। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल विदाउट बॉर्डर आपको शो हो रही है। तो टेबल का बॉर्डर आप 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ले करके टेबल में स्टाइल टैग का यूज़ करके सो डैट कि आपको टेबल का बॉर्डर दिखने लगे। आप ये काम भी कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे
ये आपका एक बार आप कंटेंट देख लीजिए कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। जॉन डोई, ईवी जैक्सन एंड जिल स्मिथ, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। और एज मैंने 50, 94 एंड 50 ली है। आप यहाँ पे एक और मतलब यहाँ पे अपना एक और डेटा फीडअप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डेटा ऑलरेडी लिए हुए थे। एक मैंने यहाँ पे एक और डेटा ले लिया जिमी, और इसको आप डाल देना जिमी स्मिथ, उसका एज जो भी आपको लेना है डाल सकते हो, ठीक है। टेबल तो बनाना आप सभी को आ गया है, बट सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ सीखने के लिए आपको करना क्या है, हेड टैग के अंदर जो आपका हेड सेक्शन था, हेड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना है। वहाँ पे आप टेबल पे, टेबल हेडिंग पे, टेबल वो पे आप बॉर्डर अप्लाई कर देना। बॉर्डर कोलैप्स में नो कोलैप्स लगा देना, बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स लगा दो, और उसमें टेबल का बॉर्डर ले लेना, जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सेल पैडिंग लगाना किसके ऊपर है, तो हेड के ऊपर लगाना। जो आपकी हेडिंग है ये कंप्लीट टेबल पे लगाना है। तो अगर आपको कंप्लीट टेबल पे लगाना है तो आप यहाँ पे सेल पैडिंग 10 पिक्सल लेना चाहते हो या 20 पिक्सल, तो इस तरीके से वो आ जाएगी। अभी जैसे ये तो टेबल का आपका बॉर्डर आया है, 1 पिक्सल लिया होगा आपने या 2 पिक्सल, इस तरीके से आपकी हेडिंग आ गई, आपका पैराग्राफ आ गया, आपका टेबल का बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैंने यहाँ पे 4 फर्स्ट नेम लिया, 4 लास्ट नेम और 4 ये आपकी एजिस है, मतलब कुल मिला के आपके पास 4 वो में डेटा आ गया, ठीक है। बॉर्डर मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल लिया, लेकिन मैंने बताया था ना कि आपको हेड टैग के अंदर जाना है और यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके आप यहाँ पे टेबल और टेबल का हेड और टेबल के डेटा में आप यहाँ पे बॉर्डर दे दो इधर ही, तो आपको टेबल टैग से वो स्टाइलिंग हटा देना जो आपने बॉर्डर के लिए वहाँ पे ली हुई है। स्टाइलिंग में आपने यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल लिया हुआ, तो वहाँ से हटा के इसको इधर लिख दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर कोलैप्स में आप कोलैप्स लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसको मैं हटा देती हूँ बॉर्डर, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया था कि सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग का यूज़ कैसे करना है, तो वो भी आप स्टाइलिंग टैग के अंदर ही आपको मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। तो ये देखिए बॉर्डर कोलैप्स आपने कोलैप्स कर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था। अब मैंने टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के लिए मैंने यहाँ पे पैडिंग यूज़ करी है। सपोज 20 पिक्सल ले लो या 10 पिक्सल ले लो, जैसे मैंने 15 पिक्सल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल के कंटेंट और सेल के जो बॉर्डर है उसके बीच में ये डिफरेंस आ गया 15 पिक्सल का। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पैडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, तो आपका आउटपुट इसी तरीके से आएगा। आप इसको 20 पिक्सल करके देखो, 10 पिक्सल करके देखो, आप पैडिंग चेंज करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया है डॉक्यूमेंट को। तो ये थोड़ा सा आपको सिंटेक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टाइलिंग में मैंने टेबल हेडिंग और डेटा पे लगाया है पैडिंग, ठीक है। अब हम सेल स्पेसिंग की भी बात करेंगे। तो ये तो कोड था आपका सेल पैडिंग के लिए। अब आप इसी में ही सेल स्पेसिंग कैसे यूज़ करोगे वो भी देख लेना, उसको भी समझ लेना एक बार। तो ये कोड आप जो है ना अपनी इसको भी आप एज इट इज़ रन करवा करके देख लेना। अब हम यहाँ पे स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि सेल पैडिंग जो है वो आप टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की अलग अलग देना चाहते हो, तो उसके लिए भी जैसे मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग टॉप के लिए मैंने 10 पिक्सल ले लिया, बॉटम में आप शायद 15 पिक्सल ले लो या 20 पिक्सल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पैडिंग 10 पिक्सल लिया, बॉटम से मैंने 20 पिक्सल लिया। ये क्या बता रहा है, जो आपने अंदर सेल के अंदर जो कंटेंट डाला है वो टॉप से 10 पिक्सल अपना पैडिंग रखेगा, बॉटम से 20 पिक्सल रखेगा, लेफ्ट से वो अपना 30 पिक्सल रखेगा, राइट से 40 पिक्सल रखेगा। तो आप पैडिंग सभी के लिए अगर कॉमन देना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले दे दिया था 15 पिक्सल, तो सभी के लिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से 15 पिक्सल थी। अब अगर आपने अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग भी दे सकते हो कि टॉप से आपने 15 दे दी, बॉटम से आपने 20 दे दी, लेफ्ट राइट से 30-40 पिक्सल दे दी, आप ऐसे भी दे सकते हो। तो पैडिंग देने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देना है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक सेल का दूसरे सेल से कितना स्पेस है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो पैडिंग आपने अलग अलग भी दे करके देखना सीख लिया, और सबका एक ही कॉमन पैडिंग देना है तो वो भी कैसे देंगे वो भी आपको आ गया। अब मुझे सेल स्पेस की बात करनी है, तो उसका भी हम देखते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स को हटा दिया है, और मैंने यहाँ पे टेबल पे लगाया, कंप्लीट टेबल पे हमने स्पेसिंग लगा दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर डैश स्पेसिंग, और मैंने सभी के लिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के लिए 30 पिक्सल ले लिया। तो यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से 30 पिक्सल का डिफरेंस रखेगा।
और यहाँ पे मैंने हेडिंग चेंज कर दी है सेल स्पेसिंग, और मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर भी इसको हम एक लाइन में समझा देंगे कि व्हाट इज सेल स्पेसिंग। ये समझाने का वे ना मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक आपको सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो आप इसकी टेबल पे अप्लाइड भी नहीं कर पाओगे। तो सेल स्पेसिंग में मैंने बताया है कि चेंज द स्पेस बिटवीन द सेल्स, कि जो भी आपके सेल्स है आप उसके बीच के स्पेस को ना चेंज कर सकते हो विद द बॉर्डर। समझ गए कि चेंज द स्पेस बिटवीन द सेल्स, जो भी सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर डैश स्पेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ CSS स्टाइलिंग। तो ये देखिए ये आपका आ गया कि सभी सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपने 30 पिक्सल ले लिया टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सेल स्पेसिंग। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू इन अ कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ HTML। एंड इफ़ यू हैव एनी कंसर्न आप इसको 20 पिक्सल 30 पिक्सल 15 पिक्सल करके भी चेंज करके देख सकते हो कि स्पेसिंग कितना आ रहा है इस तरीके से। तो ये आपका बेस्ट फिट रहेगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू योर थियोरिटिकल पोर्शन एंड आल्सो अ प्रैक्टिकल पोर्शन। सो थैंक यू गाइज। जो इस वीडियो में बस इतना ही था। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहो, अप्रिशिएट करते रहो और स्टे ट्यून्ड रहो फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़ ऑन माई चैनल।